सोच लिए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा करानी है, वहीं से पुण्य आरंभ हो गया। मन से यह संकल्प कर लिए कि रामनवमी के दिन 10 तारीख को हमें जाकर के अयोध्या जी में सरयू जी स्नान करना है, तो आज से ही उसका पुण्य मिल गया। यह विशेषता है। यानी मन से यदि आप संकल्प कर लिए, मन से इच्छा व्यक्त कर दिए कि हमें यह कार्य करना है, तो यदि शुभ कार्य है, भगवत संबंधी कार्य है, तो उसका फल आपको मिल गया। और वास्तव में जीवन की यही सबसे बड़ी समझदारी है। बाकी इसके अलावे चाहे जो कुछ भी कमाना, पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं, सब केवल आजीविका चलाने के लिए, और सब की व्यवस्था यही है कि सब असत्य है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कश्मीर के एक बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान थे, और इतने उद्भट और समस्त शास्त्रों के विद्वान थे कि पूरे भारतवर्ष में उनसे शास्त्रार्थ करने वाला, उनके समान सामने टिकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक भी कोई पंडित ऐसे ब्राह्मण नहीं थे विद्वान कि जो उनके सामने टिक सके। पूरे भारत में दक्षिण से लेकर के पश्चिम पूर्व चारों तरफ अपना विजय पताका लहराने के बाद अंत में पहुंचे काशी, बनारस में। काशी में जब आए तो काशी के जितने भी विद्वान पंडित लोग थे, वो सब विश्वनाथ भगवान के शरण में गए और बोले कि प्रभु, हम लोग कश्मीर के पंडित जी के सामने नहीं टिक सकते हैं, तो इसलिए काशी की प्रतिष्ठा, काशी का इज्जत अब आपके हाथ में है। विश्वनाथ भगवान बोले कि ऐसा है कि तुम लोग शास्त्रार्थ उनसे करो ही नहीं, कश्मीर वाले पंडित जी से। उनको भेज दो कबीरदास जी के पास में, और उनसे कह देना कि कबीरदास जी हमारे गुरु जी हैं। यदि वह जीत गए तो आप समझ लीजिए कि काशी के सभी पंडित जीत गए, सभी ब्राह्मण जीत गए, और यदि वह हार गए तो यह समझ लीजिए कि काशी के सब हार गए। ध्यान दीजिएगा, सभी काशी के जितने भी पंडित थे, मरता क्या नहीं करता। वैसे तो कबीरदास जी से सभी बहुत बैर करते थे, विरोध रखते थे, लेकिन मजबूरी में विश्वनाथ भगवान का आदेश है, तो जा करके सभी कश्मीर के पंडित जी से बोले कि ऐसा है कि हम लोगों के गुरु जी कबीरदास जी हैं, उन्हीं से आप जा करके शास्त्रार्थ कीजिए। यदि वह जीत गए तो हम लोग जीत गए, और यदि वह हार गए तो समझ लीजिए कि काशी आपसे पराजित हो गया। अब कश्मीर के पंडित जी थे, इनको लगा कि कबीरदास जी बहुत वेद वेदांत के ज्ञानी और उद्भट विद्वान होंगे। गए कबीरदास जी के आश्रम में, जब पहुंचे तो कबीर बाबा बढ़िया आसन दे करके बिठाए और कहे कि कैसे आपका आना हुआ, कैसे दर्शन दिए। कश्मीर के पंडित जी बोले कि हम आपके पास में आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, कुछ आप हमसे प्रश्न कीजिए, शास्त्र के विषय में कुछ पूछिए, फिर हम पूछेंगे। कबीर बाबा मुस्कुरा करके बोले कि लगता है आप गलत जगह पे आ गए हैं। यहाँ तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ। बुढ़ापा आ गया, आज तक कभी हमने कलम अपने हाथ में लिया ही नहीं, कभी कागज छुआ ही नहीं, तो हम शास्त्र जानते ही नहीं है, तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे। कश्मीर के पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, ये आपकी दैन्यता है और आपकी ये विनम्रता है, लेकिन आप हमसे कुछ पूछिए। और कबीर बाबा को पहले ही विश्वनाथ भगवान जाकर बता दिए थे कि कबीर दास जी, आपके पास में एक बहुत ही अभिमानी और विद्वान पंडित जी आ रहे हैं, उनको जरा समझा करके भक्ति का उपदेश कर दीजिएगा उन्हें, कि जो वह कार्य कर रहे हैं वह छोड़ करके भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। कबीर बाबा बोले कि ऐसा है पंडित जी, जब से मैं आपके विषय में सुना हूं, तब से मेरे मन में एक प्रश्न, शास्त्र की कोई ये बात नहीं है, मेरे मन में अनायास एक प्रश्न जागृत हो चुका है आपसे पूछने के लिए। तो वही मैं मौका तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन संजोग से आज आप आ ही गए। तो जब से मैं आपके विषय में सुना, तब से मैं सोच रहा था आपसे पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? कि आप समझ करके पढ़े हैं कि पढ़कर समझे हैं। प्रश्न समझ गए? कबीर बाबा बोले कि पंडित जी, आप पढ़ करके समझे हैं कि समझ करके पढ़े हैं? तो खैर शास्त्रों के विद्वान तो थे ही ये, अपनी बुद्धि का प्रयोग किए कि समझ करके पढ़े हैं, तो क्या समझ कर पढ़े थे? यही
कि पढ़ने के बाद में सभी विद्वानों को, बड़े बड़े आचार्यों को पराजित करके उन्हें दुख देंगे? यदि कोई भी, मान लीजिए इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े विद्वान हैं, 10, 20, 50 गांव में जिनकी प्रतिष्ठा है, यदि वह किन्हीं के सामने पराजित हो जाए तो उनकी बदनामी होगी कि नहीं? समाज में उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तो अब एक कश्मीर के पंडित जी मन में विचार किए कि समझ कर पढ़े थे, तो क्या समझ कर पढ़े थे? यही कि पढ़ने के बाद में सबको परेशान करेंगे, सबको दुख देंगे। और पढ़कर समझे तो पढ़कर क्या समझे? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने जैसा कोई अपराध नहीं है, अधर्म नहीं है, और दूसरे की सेवा करने जैसा कोई धर्म नहीं है। तो मैं तो सबको परेशान और अपमानित करते घूम रहा हूं, तो पढ़ करके समझा क्या? लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहा हूं। अब इनकी खोपड़ी घूमने लगी कि पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, क्या बतावे इनको। कबीरदास जी से बोले कि बाबा ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर, बाबू को इसको बैठाइए अलग ले जाकर, नहीं कथा, क्योंकि वैसे लेट हो चुका है 10-15 मिनट और फिर दिक्कत हो जाएगी। वह पंडित जी बोले कि कबीर बाबा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। कबीरदास जी तो समझ गए कि इनकी खोपड़ी घूम रही है कि समझ कर पढ़े कि पढ़कर समझे, क्या इनको बतावे। कबीरदास जी बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल परसों नरसों जब भी आपको समय मिले, जब समझ में आ जाए, जब आपकी इच्छा हो तो दे दीजिएगा। पंडित जी गए गंगा जी के तट पे, और एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था, उसी का सहारा लेकर के, यानी पीपल के वृक्ष पे पीठ रख करके, और सोचने लगे उसी बात को कि पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े। इतने में इनको निद्रा आ गई, और निद्रा में एक अवस्था होती है जिसको कहा जाता है तंद्रा अवस्था। तो तंद्रा अवस्था की स्थिति यह होती है कि आपका नेत्र खुला हुआ रहेगा, कोई व्यक्ति सामने से जा रहा है यह भी आपको आभास होगा, आपसे कुछ कह रहा है यह भी आपको ज्ञान होगा कि कुछ हमसे कह करके जा रहा है, लेकिन कौन व्यक्ति था, क्या कह करके गया, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये स्थिति होती है कभी कभी सोते समय। वही इन पंडित जी को तांद्रा अवस्था आ गई। तो जब तांद्रा अवस्था आई तो स्वप्न देखने लगे, उस पीपल पे बहुत सारे भूत प्रेत रह रहे थे। एक डाली बढ़िया मजबूत मोटी डाली एक खाली थी, उस पे कोई भूत न रह रहा था और न ही जाता था। एक भूत घूमते फिरते उसी डाली पे जाकर के बैठ गया जो खाली एक डाली पड़ी हुई थी। तो दूसरा भूत डांटते हुए बोला कि मूर्ख कहीं का, तुम उस डाली पे क्यों जा रहे हो, तुम अपनी डाली पे रहो, अपनी जगह पे रहो। तो वह पहले वाला भूत बोला कि क्यों, ये तुम लिखा लिए हो क्या, हम कहीं भी रहे। दूसरा वाला भूत बोला कि नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, यह डाली किन्हीं के लिए बचा करके रखा गया है, किन्हीं के लिए रिजर्व रखा गया है। किनके लिए रिजर्व रखा गया है? तो वह दूसरे वाला भूत उत्तर देते हुए बोला कि ये नीचे जो पंडित जी बैठे हुए हैं, ये जब मरेंगे तो भूत होंगे, और जब भूत होंगे तो आ करके इसी डाली पे बैठेंगे, इसी डाली पे रहेंगे। पहले वाला भूत बोला कि क्या कमाल की बात करते हो, इतने पढ़े लिखे विद्वान यह भूत बनेंगे। दूसरा भूत उत्तर देते हुए बोला कि क्यों नहीं भूत बनेंगे, उसका कारण है क्योंकि ये विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। विद्या का उपयोग बच्चों को शिक्षा देने में, विद्या का उपयोग अपना आत्म कल्याण करने में, विद्या का उपयोग भगवान की भक्ति करने में है, न कि शास्त्रार्थ करके और अपना पताका लहरा करके दूसरों को परेशान करना और अपमानित करना। और आज की जो शिक्षा है, विद्या है, क्या है? यही है। थोड़ा यदि पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ बन गया तो उसे माता पिता सब बेवकूफ दिखाई पड़ते हैं। नॉनसेंस। हम खुद बहुत सेंस वाले हो, अरे गधा पचीसी वाले आदमी। जो माता पिता तुमको जन्म दिए, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, इधर उधर से एक एक रोटी बचा करके, आधी आधी रोटी बचा करके, पढ़ा लिखा करके तुमको आज इंजीनियर बना दिए, तो तुम बहुत बड़े सेंस वाले हो गए। देखिए,
शायद मैं अभी कभी चर्चा किया हूं या नहीं, लेकिन आज विषय आ गया है तो मैं निवेदन कर दूं कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इन दोनों में क्या अंतर है। ज्येष्ठ के पास अनुभव है और श्रेष्ठ के पास शिक्षा है। ज्येष्ठ उसे कहते हैं जो उम्र में बड़े हो, और श्रेष्ठ उसे कहते हैं कि जो पद में बड़ा हो। जो उम्र में बड़े हो उन्हें ज्येष्ठ, और जो पद में बड़े हो उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी रिक्शा चालक का यदि पुत्र आईएएस अधिकारी बन गया तो वह पद में श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन अपने पिता से वो ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। और अनुभव, समझदारी, ये सब ज्येष्ठ के पास में होता है, श्रेष्ठ के पास नहीं होता है। तो एक बात का ध्यान रखिए, यदि धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई है, तो वह शिक्षा कभी अभिमान में आकर के दूसरों का अपमान नहीं कर सकते। और यदि शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई नहीं है तो उससे केवल अपमान ही अपमान मिलना है। और आजकल एक प्रचलन बन गया है, एक फैशन बन गया है कि जैसे थोड़ा सा बड़ा यदि बच्चा हुआ तो अधिकतर लोग जो पैसा कमा रहे हैं, पैसे की आमदनी है जिनके पास, वो तुरंत उठा करके हॉस्टल में रख दे रहे हैं। आपका जन्म गोंडा जिले का है, आप गोंडा के रहने वाले हैं, और यदि आप जाकर के बेंगलोर या चेन्नई वगैरह में रहिए और वहीं आपके बच्चे का जन्म हो, तो जैसे वह 6, 7, 8 वर्ष का होगा वह कन्नड़ बोलना सीख जाएगा। तमिलनाडु में है, तेलुगु बोलना सीख जाएगा। आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वह सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो वातावरण है, वहां की जो भाषा है, वहां का जो प्रचलन है, उसमें वह ढल जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उसे उस तरह का वातावरण, उस तरह की व्यवस्था मिल रही है। तो जैसे बच्चा यदि छोटा पढ़ने लिखने योग्य हुआ, तुरंत उठा करके यदि आप हॉस्टल में रख दे रहे हैं तो उसे संस्कार आपका नहीं मिलेगा। आपके कौन सारू हैं, कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन नातेदार हैं, कौन मित्र, इसकी कोई उसे पहचान नहीं है। न अपने वो मामा को, न नाना को, न नानी को, न मौसम, किसी को वह नहीं पहचान पाएगा। नहीं, आप नहीं दिए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, बच्चों को वर्तमान समय में बाहर भेजना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे, परिवार से मिल करके रहे, तो ग्रेजुएशन जब करने वाला हो तभी उसको भेजना चाहिए। ग्रेजुएशन तक अपने साथ में रहकर भले ही कुछ कष्ट करना पड़े, भले ही कुछ परेशानी हो, भले ही शिक्षा कुछ कम ग्रहण करे, लेकिन संस्कार पूरा होना चाहिए। देखिए, यद्यपि मैं अंग्रेजी का तो विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन कहीं लिखा पढ़ा मिल जाता है तो बुद्धि तो थोड़ी बहुत है ही है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है, तो उसे याद कर लेते हैं और याद हो जाता है, सुन लेते हैं। तो एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावत है, यदि कहीं मीनिंग वगैरह में अशुद्धि हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा, उसे संभाल लीजिएगा। इसीलिए मैं पहले छुट्टी ले लिया कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी नहीं हूं। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। यदि आपका पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, फिर पैसा कमाएंगे, पैसा हो जाएगा आपके पास। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। यदि स्वास्थ्य गिर गया, बीमार हो गए, तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गया, फिर दवा लेंगे, बीमारी सही हो जाएगी। बढ़िया काजू बादाम अनार आदि का जूस पिएंगे, फिर स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर सही हो जाएगा। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग लॉस। करेक्टर यानी चरित्र चला गया तो समझिए आपके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। और आज की शिक्षा की और आज जो आधुनिक व्यवस्था है, इन दोनों की विडंबना यही है कि चरित्र को ये बर्बाद कर रहा है। सबसे ज्यादा यदि कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो चरित्र बिगड़ रहा है। इसलिए आप सब कथा श्रवण करते हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो निवेदन मैं अवश्य यह करूंगा कि चरित्र परिवार में बचा हुआ रहना चाहिए।
और यह तब होगा कि जब आप स्वयं चरित्रवान होकर के बचपन से संस्कार देंगे। आप बोतल लेकर के बैठेंगे तो बच्चे थोड़े ही वो शाकाहारी हो सकते हैं। आप यदि गर्दन रेतना प्रारंभ करेंगे तो बच्चे शाकाहारी थोड़े हो जाएंगे। तो इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। बड़े बुजुर्ग जैसा आचरण करते हैं उसी तरह के आचरण उनके अगली पीढ़ी, अगले आने वाले जितने संतानें हैं वे सभी उसी तरह के आचरण करते हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के आज 7वें दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल के प्रसंग में हम सब श्री द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया का सुंदर विवाह प्रसंग श्रवण किए हुए थे। वास्तव में विवाह गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा और उच्च त्योहार है। एक स्त्री का पुरुष के साथ, एक पुरुष का स्त्री के साथ जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा, व्यवस्था, विचार, यह सब जोड़ना चाहिए। ये सही में डेंजर है भाई, इसको बैठाइए। विवाह वास्तव में उचित वही है कि जिसमें वाह वाह बनी रहे। आजकल समस्या क्या है? समस्या यह है, अधिकतर विवाहों में, मैं सब की बात नहीं कहता, अधिकतर विवाहों में विवाह के बाद 6 महीने तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है। 6 महीने के बाद 6 महीने तक पत्नी बोलती है, पति सुनते हैं। और 1 वर्ष के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी रामलाल सुनते हैं। यही होता है। अच्छा, यहाँ कोई पड़ोसी तो रामलाल नहीं है ना, पड़ोसी सुनते हैं, चाहे नाम जो कुछ भी हो। स्थिति यही है। क्यों? क्योंकि विचार नहीं मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? बेटी वाले आए, सारी बातचीत हो गई, बढ़िया पकौड़ी, चाय, नाश्ता सब खाए। उसके बाद में बेटे वाले, अच्छा तो अब सब जब बात हो गई भैया, तो अब कुछ लेन देन के भी बात हो जाए। बेटी वाले बोलते हैं कि हम बतावा जाए, काओ मांग है अपन। बेटे वाले बिल्कुल मूंछ पे ताव देते हुए बोलते कि आपसे पहले जो आए हुए थे वो तो 15 दे रहे थे, 15,000 नहीं, 15 लाख, 15 दे रहे थे। अब उससे कुछ आप आगे बढ़िए तो फिर विवाह हो, और नहीं तो फिर अब क्या बतावे। अच्छा, आप विचार कीजिए, जब व्यक्ति दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाता है तो दुकानदार बता दिया कि ये 50 रुपए का है। खरीदने वाला कहता है 50 रुपए क्या, 30 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, देना हो तो दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। दुकानदार बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम 50 से 1 रुपए कम नहीं कर सकते, और लेने वाला बोल रहा है कि 30 रुपए से ज्यादा हम दे नहीं सकते। वही स्थिति तो यहां भी हो रहा है ना। बेटे वाले का कहना है कि कम से कम 20 दीजिए तब तो हम करें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बेटी वाले कह रहे कि हम 15 दे सकते हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि ये विवाह तय हो रहा है या सौदेबाजी हो रही है, खरीद बेच हो रहा है। तो जब आप खरीद बेच यहां बनियागिरी कर रहे हैं विवाह में, कि जहां पूरे जीवन का सवाल है, पूरे जीवन की व्यवस्था है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि परिवार में शांति रहे। आप अपने बेटे का कीमत लगा करके पैसा लिए हुए हैं, और फिर बाद में यह चाहते हैं कि बहू हमारी सेवा करे। अरे बहू डंडा नहीं मार रही है, वही बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा है। वो तो इस तरह से जबरदस्ती पैसा मांग कर, कई बार मैं देखता हूं कि पैसे के कारण सब परिवार भी पसंद, व्यवहार, विचार, देख सुन सब कुछ हो गया, लेकिन 50,000 रुपए के लिए विवाह कैंसिल। एक बहुत सुंदर घटना है। बेटे वाले लोग बढ़िया देखने के लिए जाते ही हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े युद्ध में जा रहे हों। लड़की देखने के लिए गए, लड़की भी बेचारी सुबह से ही बिल्कुल बैठी हुई थी कि अब सब आ जाएं तब चले जाएं, तब उसके बाद में फिर हम कहीं आ जाएं। अब प्रतीक्षा में बैठे बैठे बेटे वाले सबका वैसे भी भाव बढ़ा रहता है, कीमत का कोई पता नहीं रहता है, कितने रुपए कीमत है।
अब सुबह से वह बेटी लड़की तैयार थी, बेटे वाले पहुंचे शाम के समय में, बारी बारी से बेटी को बुलाया गया तो बारी बारी से बेटे वाले जितने लड़के पक्ष वाले थे सब प्रश्न किए। अंत में जो लड़का था जिसका विवाह होना था वह बोला कि हम भी कुछ लड़की से पूछेंगे। लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें विवाह करना है, जीवन भर साथ रहना है तो पूछ लो तुम भी। वो लड़का गया और जाकर के पूछा कि भोजन बनाना आता है? लड़की बोली कि हाँ। फिर वह लड़का पूछा कि क्यों तुम्हें मिठाइयाँ आदि बनाना आता है, मिठाइयाँ बना लेती हो? वह लड़की बोली कि हाँ। फिर वह लड़का पूछा तुम्हें गाना आता है, गीत गाना? लड़की पूछी हाँ, लड़की बोली हाँ। फिर बाद में वह लड़का बोला कि तुम्हें नाचना आता है? लड़की बोली कि हाँ आता है। बोले ठीक, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। जैसे पूछ करके उठ कर जाने लगा तो वह लड़की भी भगवान की कृपा से बुद्धिमती थी, हिम्मती थी। वह बोली कि मैं भी अपने होने वाले पति से, लड़के से कुछ प्रश्न करूंगी, मैं कुछ पूछना चाहती हूं। उस लड़के को बुलाया गया, बैठाया गया। वह लड़की बोली कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि भोजन बनाना आता है? मैं बोल दी हाँ आता है। तुम हमसे बोल रहे हो कि तुम्हें गाना आता है? मैं बोल दी गाना आता है। तुमने हमसे पूछा कि नाचना आता है? मैं बोल दी हाँ कर ली कि मुझे नाचना आता है। तुम्हें बजाना आता है, तबला बजाना आता है तुम्हें? वह लड़का बोला कि नहीं, हमें तबला नहीं बजाना आता है। लड़की बोली जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा? जब तुम नाचने के लिए पूछ रहे हो तो जब मैं नाचूंगी उस समय तबला कौन बजाएगा? तुम अपने पिताजी को बुलाओगे तबला बजाने के लिए। इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं समाज में, निरर्थक, अनायास, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे बातों का प्रयोग करना जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे मांगों को रखना। घर में चाहे भले ही पेट्रोल डलाने की शक्ति न हो, 100 रुपए पेट्रोल खर्च करने की औकात न हो, लेकिन मांग उनका भी रहता है कि कम से कम एक 4 व्हीलर गाड़ी तो मिलनी ही चाहिए। और जैसे गाड़ी लिए 6 महीने बाद पता लगा कि आधे दाम पे उसको बेच लिए, हैसियत है नहीं, औकात है नहीं, और मांग रहे हैं गाड़ी। मैं बस सभी प्रसंगों का सारांश यही निवेदन करूंगा कि विवाह को मजाक में नहीं लिया जाए, सीरियस लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए। और गंभीरता से लेने का तात्पर्य यह है कि विचार, व्यवहार, कुल, खानदान, यह सब मिलाकर के विवाह यदि आप करेंगे तो जीवन में वाह वाह बनी रहेगी। और केवल यदि लक्ष्मी जी के पीछे दीवाना रहेंगे तो आह आह के अलावे वाह वाह कभी जीवन में नहीं आना है। श्री द्वारिकाधीश भगवान के विवाह प्रसंग से हम लोग यही संकेत लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि 1-2 नहीं, श्री द्वारिकाधीश भगवान के क्रमशः कई विवाह होते हैं, कई शादियां होती हैं। जिन विवाहों की कुछ चर्चा करते हैं, कुछ प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े ही अनन्य उपासक थे, बहुत अनन्य भक्त थे। सूर्य भगवान एक बार प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दिए जिसका नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि का प्रभाव यह था कि उससे 1 तोला सोना प्रतिदिन रेसा करके निकलता था उस मणि के अंदर से। और यदि उस मणि को कोई व्यक्ति अपने गले में पहन ले तो बिल्कुल प्रकाश इतना होता था कि जैसे मानो साक्षात सूर्य उतर करके पृथ्वी पे आ गए। सत्राजित एक दिन मणि पहन करके सभा में बैठा हुआ था। भगवान द्वारिकाधीश बोले कि क्यों सत्राजित, ये मणि कहां से लाए हैं आप? मणि तो बहुत प्रभावशाली है और बहुत चमकीला मणि है। सत्राजित समझ गया कि इनके मन में लगता है मणि को प्राप्त करने के लिए लोभ हो गया है। एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई था एक प्रसेनजीत। प्रसेनजीत अपने बड़े भाई सत्राजित
को जो मणि मिली हुई थी, उस स्यमंतक मणि को गले में पहन करके वन में शिकार खेलने चले गए। और जब शिकार खेलने के लिए वन में गए तो एक सिंह उस प्रकाशित मणि को देख करके प्रसेनजीत पे हमला कर दिया और प्रसेनजीत को मार करके अपने मुख में उस मणि की माला को दबा करके वह चल पड़ा अपनी गुफा की ओर। और जब गुफा की ओर निकला तो रास्ते में एक भालू मिल गए और भालू उस सिंह को मार करके उस स्यमंतक मणि को छीन लिए और छीन करके चले गए अपने महल में, अपने गुफा में। अपने गुफा में गए और जा करके वह भालू अपनी बेटी को वह मणि दे दिए। उस मणि को लेकर के उनकी बेटी खेलने लगी। इधर सत्राजीत को सूचना मिली कि मेरा जो छोटा भाई था उसका वध हो चुका है और वही स्यमंतक मणि पहन करके गया हुआ था, स्यमंतक मणि का कुछ पता नहीं है। तो वह सोचा न समझा और तुरंत